दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 9 मार्च 2026 की देर रात। आज़ाद बोल इंडिया के इस वीडियो में आप देखेंगे इसराइल छोड़कर भागने की मची होड़, बेन गुरियन एयरपोर्ट पर मुसाफिरों और पुलिस के बीच हुई लड़ाई, तुर्की के सदर एर्दोगान ने दी ईरान को सख्त वार्निंग, दोबारा मिसाइल दागे जाने पर कहा पैगाम तेहरान तक पहुंचा दिया है। सऊदी अरब भी हुआ ईरान पर सख्त, कहा हमले बंद ना हुए तो चुकानी पड़ेगी अब तक की सबसे भारी कीमत। नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई हुए शदीद जख्मी, बमबारी में फ्रैक्चर हुआ पैर और कूल्हे की हड्डी में भी लगी चोट। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तेल की सप्लाई होगी पूरी तरह ठप, पुतिन ने चला एनर्जी कार्ड, यूरोप को रूस से तेल लेने का दिया ऑफर, ईरान की जंग से पुतिन को मिल रहा मोटा मुनाफा। शुरुआत करते हैं इस शो की। ईरानी मिसाइलों के कहर और लगातार होते हमलों ने इसराइली आवाम के जहनों में इस कदर खौफ भर दिया है कि अब लोग प्रॉमिस लैंड छोड़कर भागने पर मजबूर हैं। इसराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर इस वक्त अफरा तफरी और हंगामे का माहौल है। कल तक एयरलाइंस को, इसराइल की एयरलाइंस को कुछ उड़ानों में 200 मुसाफिरों को ले जाने की इजाज़त थी, लेकिन आज अचानक ये लिमिट घटाकर 200 से 50 कर दी गई। इस फैसले के बाद चेक इन काउंटरों पर हज़ारों मुसाफिर फंस गए और उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। एयरपोर्ट के ग्राउंड क्रू ने हालात को बेकाबू बताया, काउंटरों को बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से वहां मौजूद इसराइली मुसाफिरों और पुलिस के बीच वायलेंट झड़पें शुरू हो गईं। हाथापाई, लोग किसी भी तरह इसराइल से बाहर भागने और निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उड़ानों की कमी और नई पाबंदियों ने एयरपोर्ट को जंग के मैदान में तब्दील कर दिया है। ये तस्वीरें खुद और ये डिटेल खुद इसराइल के चैनल 12 ने और जे-फीड ने 9 मार्च को जारी की हैं, जो ये बताती हैं कि इसराइल में अब उसके डिफेंस सिस्टम पर खुद इसराइलियों को भरोसा नहीं रह गया। उन्हें नहीं लगता कि उनका आयरन डोम फायरन डोम उन्हें कुछ बचा पाएगा। ज़िंदगी शेल्टर्स में गुजर रही है। ये ज़िंदगी भी कोई ज़िंदगी है। वो कहते हैं कि बाहर जाएंगे, गुजारेंगे, महफूज रहेंगे। रजब तैयब एर्दोगान ने ईरान पर सख्त लहजे में एक बड़ा बयान जारी कर दिया है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने ईरान को सख्त लहजे में वार्निंग देते हुए कहा है कि उनका मुल्क दोबारा या बार बार बैलिस्टिक मिसाइल के हमले नहीं झेलेगा। दोबारा बैलिस्टिक मिसाइल दागने के बाद ये कहा है एर्दोगान ने कि आज हमने तेहरान को सख्त पैगाम पहुंचा दिया है। अंकारा में इमरजेंसी कैबिनेट मीटिंग के बाद रजब तैयब एर्दोगान ने साफ लफ्ज़ों में कहा कि हमारी बार बार की वार्निंग्स के बावजूद तुर्की के खिलाफ ईरान की तरफ से उकसाने वाली कार्रवाई जारी है, यह बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सदर एर्दोगान ने जोर देकर कहा कि कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया जाना चाहिए जिससे हमारे हज़ारों साल पुराने पड़ोसी और भाईचारे के रिश्ते पर साया पड़े। जानकारी के मुताबिक ईरान की तरफ से आज दागी गई मिसाइल को हवा में ही इंटरसेप्ट कर लिया गया और उसका मलबा खाली ज़मीन पर गिरा। इससे पहले 4 मार्च को भी ईरान की एक मिसाइल तुर्की के एयर स्पेस में दाखिल हुई थी। एर्दोगान ने 9 मार्च को अपनी बात ख़त्म करते हुए कहा कि हमारी सबसे पहली तवज्जो अपने मुल्क को इस जंग की आग से दूर रखना है। फ़िलहाल तुर्की इस वक्त अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए हाई अलर्ट पर है। यूएई ने भी तुर्की पर मिसाइल दागने को लेकर ईरान की मजम्मत की है। दोस्तों, अगली खबर अहम है, बेहद अहम। सऊदी अरब ने ईरान को बेहद सख्त लफ्ज़ों में वार्निंग देते हुए कहा है कि अगर उसने सऊदी अरब की ज़मीन पर अपने हमले बंद नहीं किए तो वो इस जंग का सबसे बड़ी हार झेलने वाला खिलाड़ी साबित होगा और उसे इसकी सबसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, सबसे भारी। सऊदी हुकूमत खुद पर और गल्फ़ के दूसरे मुल्कों के ख़िलाफ़ ईरान की लगातार बढ़ती एग्रेशन, लगातार बढ़ते हमलों से सख्त गुस्से में है। सऊदी अरब की फॉरेन मिनिस्ट्री के मुताबिक अगर ईरान ने इन हमलों को नहीं रोका तो उसे बहुत ही सीरियस डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक और स्ट्रेटजिक नतीजों का सामना करना पड़ेगा जो ख़ुद ईरान को तबाह कर सकते हैं। ये एक बड़ी धमकी है सऊदी अरब की तरफ से। सऊदी अरब ने ख़ास तौर पर सिविलियन एयरपोर्ट्स और तेल के ठिकानों पर हुए हमलों के वो सख्त लफ्ज़ों में मजम्मत की है और इसे इंटरनेशनल कानून की खिलाफ वर्जी भी बताया है। अरब न्यूज़ के मुताबिक सऊदी अरब का मानना है कि ईरान जानबूझकर पूरे रीजन को अस्थिर यानी इंस्टेबल करने की कोशिश कर रहा है। गल्फ़ के मुल्कों और अरब लीग के बीच इस मसले पर लगातार मीटिंग्स का दौर जारी है ताकि ईरान को इस मनमानी से रोका जा सके, उसकी इस मनमानी का मिलजुल कर जवाब दिया जा सके। ये सऊदी अरब का कहना है। फ़िलहाल
सऊदी अरब समेत तमाम अरब ममालिक जो ईरानी मिसाइलों से दो चार हो रहे हैं, वो इस वक्त किसी बड़े फैसले की फिराक में हैं। आगे बढ़ते हैं। अमरीकी बमबारी में अपने वालिद आयतुल्लाह अली ख़ामनेई की शहादत के वक्त मुश्तबा ख़ामनेई, जो कि अब ईरान के नए सुप्रीम लीडर बन चुके हैं, वो भी उसी ऑफिस में मौजूद थे जहां ख़ामनेई साहब थे। और उस हमले में मुश्तबा ख़ामनेई भी सीरियसली घायल हुए थे, ज़ख्मी हुए थे। ताज़ा जानकारी के मुताबिक इस हमले में मुश्तबा ख़ामनेई का बायां पैर और कूल्हे का जोड़, जिसे पेल्विस जॉइंट कहते हैं, वो फ्रैक्चर हो गया है। इसके अलावा उनके बाएं कंधे के लिगामेंट में भी बहुत सीरियस चोटें आई हैं। ईरानी मीडिया और मेडिकल सोर्सेज के हवाले से ये बताया जा रहा है कि उनकी हालत नाजुक बनी हुई है और उन्हें फ़ौरन सर्जरी के लिए ले जाया गया है। ऐसे वक्त में जब ईरान ने उन्हें अपने नए सुप्रीम लीडर के तौर पर चुना है, उनका इस तरह ज़ख्मी होना मुल्क के लिए एक बड़ी चुनौती, एक बड़ा चैलेंज बन गया है। तेहरान के अस्पताल के बाहर सिक्योरिटी के बेहद सख्त इंतज़ाम किए गए हैं और मुल्क के आला लीडर्स लगातार उनकी सेहत पर नज़र रखे हुए हैं। ये जो तस्वीर ज़ख्मी मुश्तबा ख़ामनेई की आप देख रहे हैं, ये मेरे पास ईरान से आई थी। फ़िलहाल मैं इसकी तस्दीक नहीं कर सकता कि ये कितनी हकीकत से वास्ता रखती, लेकिन ईरान से ही आई थी। जाहिर सी बात है, तो आप समझ ही सकते हैं, इसमें झूठ की गुंजाइश नहीं है। हाँ, खबरें छपी हैं, वो ज़ख्मी हैं। आगे बढ़ते हैं। जंग से बहुत से लोग फ़ायदा कमाते हैं। ईरान की जंग में रूस फ़ायदा कमा रहा है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में जारी तनाव की वजह से अगले महीने की शुरुआत तक वहां से होने वाली तेल की सप्लाई पूरी तरह से बंद हो सकती है। पुतिन ने साफ तौर पर कहा कि अगर यूरोप को ज़रूरत पड़े तो रूस उसे एनर्जी और तेल सप्लाई करने के लिए तैयार है। यही यूरोप यूक्रेन को रूस के खिलाफ हथियार देता है और रूस उसी को खैर पहले से बेच रहा है। इस जंग से पुतिन को क्या फ़ायदे हो सकते हैं, ज़रा समझेंगे। तेल की कीमतों में उछाल आ चुका है। गल्फ में जारी इस जंग की वजह से क्रूड ऑयल की कीमतें $115 पर बैरल के पार पहुंच गई हैं। तेल के दाम जितने बढ़ेंगे, रूस को उतना ही ज़्यादा मुनाफा होगा, क्योंकि उसके पास सस्ता तेल है। बहुत से लोगों ने छोड़ दिया है किसी के दबाव में। दुनिया की तवज्जो का शिफ्ट होना, भटकना भी एक बड़ा फैक्टर है। इस लड़ाई की वजह से, ईरान की वॉर की वजह से अमेरिका और दूसरे मुल्कों का पूरा ध्यान अब यूक्रेन से हटकर मिडिल ईस्ट की तरफ शिफ्ट हो गया है। पुतिन के लिए ये एक बेहतरीन मौका है कि वो यूक्रेन फ्रंट पर अपनी पकड़ और मजबूत कर सके। पुतिन को इसके लिए पैसा चाहिए होगा, तेल बेचा जाएगा। यूरोप की मजबूरी क्या है? कतर और सऊदी अरब से आने वाली गैस और तेल की सप्लाई रुकने की सूरत में यूरोप के पास रूस की तरफ वापस मुड़ने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा। पुतिन इसी एनर्जी कार्ड के जरिए यूरोप पर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। रूस ने हालांकि अमेरिका और इसराइल के इन हमलों की मजम्मत की है, लेकिन जानकारों का मानना है कि पुतिन इस पूरी सिचुएशन को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ईरान का दोस्त रूस तेल देगा। आप कहेंगे ठीक है, कोई बात नहीं, ईरान तो नहीं जाने दे रहा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से, लेकिन ईरान का मकसद यही था कि पूरी दुनिया में ऑयल का और गैस का ऐसा क्राइसिस पैदा हो जाए कि दुनिया ये कहे कि यार ट्रंप क्या कर दिया, कहाँ तुमने लकड़ी ले ली, बंद करवाओ यार ये जंग। लेकिन रशिया को तो पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। मदरलैंड ने कुछ कम कर दिया है तेल का व्यापार, तो कहा कि चलो भाई फादरलैंड के आसपास के मुल्कों में चलते हैं। ये सब जियोपॉलिटिक्स है। फिलहाल इस छोटे से वीडियो में इतना ही। उम्मीद ये करता हूँ कि एक और वीडियो लाऊं आपके सोने से पहले। थैंक यू वेरी मच। सलामत रहिए, खुश रहिए।